गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 13 आपका शब्द भंडार आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, शब्द भंडार में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो ठीक उल्टे शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, विपरीत शब्द। जैसे हार जीत, उठना बैठना, रोना, ठीक है, हंसना। तो ये शब्द हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, मतलब जब एक शब्द के कई समान अर्थ होते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है? जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समानार्थी पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों को एक ही चीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब किसी के लिए एक छोटे से शब्द का प्रयोग करना। जैसे वह बहुत दया करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वह कितना दयालु है। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब हमारा शब्द भंडार में आगे है अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द और भिन्नार्थी शब्द। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? देखिए, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ, लेकिन एक शब्द। ठीक है, तो शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है, तो शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है? शब्द एक, अर्थ अनेक। अब जैसे देखिए, हार हार क्या होता है बच्चों? अब आपके दिमाग में एकदम से आ गया, मैंने बोला हार, तो हार किसे कहोगे आप? एक तो हार क्या होता है बच्चों? आभूषण, है ना, आभूषण, और गले में पहनने वाला। ठीक है, पहनने वाला। ठीक है, और एक हार का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों एक हार का मतलब? पराजय। पराजय मतलब हार जाना किसी चीज में, है ना। हो गए इसके दो अर्थ। शब्द तो एक है, शब्द एक ही है, ठीक है, लेकिन जो उसके अर्थ है वो क्या है? दोनों अलग अलग है। अब देखिए, जैसे जल, बताइए, अब जल बताइए, बताओ बच्चों, जल बताओ, सोचिए, बताइए जल का। आपको याद आ रहा होगा, आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। जल, पर एक तो जल का मतलब क्या हो गया? पानी, है ना, मुझे पानी पीना है, जल। और दूसरा जल का मतलब क्या होता है? आग से जल जाना। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द होते हैं हमारे। शब्द एक ही शब्द, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अनेक होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है बच्चों, कितना सिंपल तरीका है। तो हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ, ठीक है, मतलब जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक क्या निकलते हैं? अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो उसे हम अनेकार्थक शब्द
कहते हैं। अब जैसे देखिए, अर्थ ही है जो हमारा अर्थ शब्द है, उसका क्या मतलब होता है। एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, अभी मैंने बताया ना, जैसे हम शब्द अर्थ करते हैं तो उस अर्थ का मतलब होता है बच्चों मतलब, ठीक है। और दूसरा अर्थ होता है धन, ठीक है, ऐश्वर्य। धन मतलब जो हमारे पास पैसा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम धन। अब इसी प्रकार हार का देखिए, मैंने अभी बताया, एक तो माला और दूसरा क्या होता है, पराजय। समझ आ गया बच्चों आपको। तो अनेकार्थक बहुत सिंपल शब्द है बच्चों, ठीक है। तो अर्थ एक, ठीक है, सॉरी बच्चों, शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। तो उसका शब्द एक होता है और अर्थ उसके क्या होते हैं, अनेक होते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया आपको अनेकार्थक शब्द क्या होता है। तो आइए नीचे दी गई तालिका से अनेकार्थक शब्दों के नए नए अर्थ सीखिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक बार। अंक को गोद भी कहते हैं, एक नंबर भी कहते हैं, अध्याय भी कहते हैं, ठीक है। अंग हमारा जो भाग होता है शरीर का, देह, ठीक है, भाग हो गया, अवयव हो गया। अंबर, कपड़ा, आकाश, ठीक है। अर्थ अभी आपने पढ़ा है, धन, हेतु, कारण, प्रयोजन। अली का मतलब भौरा, सखी, पंक्ति, ठीक है बच्चों। कृष्ण का मतलब होता है काला भी होता है, और देवकी का पुत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। कनक को सोना, धतूरा, गेहूँ। कलम, लेखनी, सिर कटवाना, ठीक है बच्चों। काल, समय, मृत्यु, मौसम। कुल, वंश, सब, केवल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हैं, अनेकार्थक शब्द हैं। जैसे कोटि, करोड़, धनुष की नोक। गुरु को श्रेष्ठ, भारी, शिक्षक। जीवन, प्राण, जल, वायु, पुत्र। दल, सत्ता, सेना, समूह, ठीक है बच्चों। ये तो आपको मैंने दूसरी बुक से पढ़ाया है। तो जो आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है, ठीक है, उसमें भी आपने यही याद करने हैं, ठीक है। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, ये है आपके उसमें भी अनेकार्थी शब्द। अचल मतलब अटल, पहाड़, निश्चल। अगर होता है पहले, आगे, अगुआ। अंचल, साड़ी का पल्लू, प्रदेश या सिरा। उच्च मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, जोर का, उठा हुआ। आराम, विश्राम, राहत, सुविधा, वाटिका। आम, ठीक है, मामूली, सर्वसाधारण, आम का फल। कमल हो गया, एक फूल होता है, एक मांसपिंड होता है, जल होता है या तांबा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके थे अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, शब्द एक अर्थ अनेक, तो इसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द, जिनका शब्द तो एक होता है लेकिन अर्थ जो होता है अनेक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हैं, क्या थे हमारे अनेकार्थी शब्द। अब देखिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो आपने दो दो अर्थ लिखने हैं इनके, ठीक है। अब देखिए, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ से पत्र गिर रहा है, तो हम यहाँ पे पत्र का क्या लिखेंगे, पत्ता। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, पत्ता गिर रहा है, ठीक है। तो पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं बच्चों, और पत्ता भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पत्ता, ठीक है। हीरा एक सुंदर नग है, यहाँ पे नग लिखेंगे, ठीक है। अगर हम नग लिखेंगे तो नग का मतलब बच्चों पहाड़ भी होता है और नगीना भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, नगीना, ठीक है। सोहन के डैश भूरे हैं, तो केश। केश मतलब बच्चों बाल भी होता है और किरण भी होता है, ठीक है। सूर्य डैश से निकलता है, तो पूर्व। तो पूर्व का मतलब एक तो दिशा होगी बच्चों, एक क्या हो गया, पहले, तो क्या आएगा, पूर्व, ठीक है। ऐसे अलग अलग वो बताएं आपको अर्थ। सुधीर को गणित में 90 अंक मिले, तो अंक का नंबर भी और अध्याय भी, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये है हमारे अनेकार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भिन्नार्थी शब्द। क्या पढ़ेंगे, भिन्नार्थी शब्द, ठीक है।
आज हम पढ़ेंगे भिन्नार्थी शब्द। दूसरा हम पढ़ेंगे समान उच्चारण वाले या समोचित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अब भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने अनेकार्थक पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अब भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? अब देखिए, भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ। ठीक है। अन्य अन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो शब्द है, एक अन्य एक अन। ठीक है। एक हो गया दीन, एक हो गया दिन। ठीक है। तो दो शब्द है, दो शब्द लिखे मैंने, दो। ठीक है। यहाँ पे है अन्य और अन, दीन और दिन। ठीक है। अब बच्चों एकदम से हम बोलते हैं जब इन शब्दों को अन्य और अन, तो हम बोलने में एक जैसे लगते हैं हमें। ठीक है। बोलने में तो ये शब्द हमें क्या लग रहे हैं बच्चों? एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है। और लेकिन जो इनके अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है। तो जो शब्द बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो, जो उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्नार्थक शब्द ना। तो मैंने आपको बताया है कि शब्द तो मतलब शब्द जो हैं उनका बोलने में तो अर्थ, बोलने में शब्द एक जैसे होंगे, लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसे हम कहते हैं भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पे अन्य और अन, दीन और दिन, ये दोनों शब्द बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। अन्य और अन ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस अन्य का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? अनाज। ठीक है। नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी, इस अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक है। और इस अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है। तो जो शब्द बोलने की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं परंतु उनका जो अर्थ है वह भिन्न होता है, उसे हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। इस दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है। और इस दिन का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? वार, दिवस। ठीक है। समझ आ गया आपको? तो जो शब्द बोलने में तो एक जैसे होते हैं, वर्तनी मतलब बोलने की दृष्टि से एक जैसे होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग अलग होता है, उसे हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये है तरंग, तरंग तुरंग। ठीक है। ये तरंग क्या है बच्चों? लहरें। ठीक है। और इस तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है। ये दिन, इस दिन का मतलब क्या हुआ? दिन हो गया, वार, दिन मतलब सूरज निकल गया। ठीक है। ठीक है। और ये दीन, इस दीन का मतलब होता है गरीब, ये गरीब है मतलब। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो देखिए आगे, तरंग और तुरंग तथा दिन और दीन उच्चारण अर्थात बोलने में तो एक समान प्रतीत होता है। ठीक है, होते हैं, परंतु इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं भिन्नार्थक शब्द। जैसे तरंग का अर्थ है लहर, तुरंग का है घोड़ा। इसी प्रकार दीन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। तो इससे स्पष्ट होता है ऐसे शब्द जिसका उच्चारण तो समान है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण मतलब बोलने में तो वे समान हैं, ठीक है, एक जैसे लगते हैं, परंतु जो उनका अर्थ है वह अलग अलग होता है। ठीक है।
तो उसे हम कहते हैं भिन्नार्थक शब्द। देखिए जैसे अन्न का अनाज, अन्य, दूसरा। और तरफ, इस और का मतलब होता है दूसरा। आकार, खजाना, आकर, खजाना, आकार, आकृति। ठीक है, ये कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। क्रम होता है, सिलसिला वो ऐसे क्रम वाइज बोलते हैं ना, सीरियल वाइज। ठीक है, उसको बोलते हैं। आगे देखिए ग्रह, ये ग्रह होता है घर, ग्रह, नक्षत्र। ठीक है, प्लैनेट करते हो ना आप लोग। प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार, दिन, दिवस, दीन, गरीब, चिर, देर, चीर, वस्त्र। ठीक है, इसको वस्त्र बोलते हैं। आगे देखिए बात, बातचीत, वात, हवा। ठीक है, परिणाम, नतीजा, परिमाण, मात्रा। ठीक है, परिणाम होता है नतीजा, परिमाण होता है किसी चीज की मात्रा। मूल, जड़, मूल्य, कीमत। में, बीच, मैं, स्वयं। निर्धन होता है गरीब, निधन होता है मृत्यु। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। तो जो शब्द, ठीक है, तो देखिए ऐसा शब्द जिसका उच्चारण तो समान है किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज वर्क से समझाती हूँ। ये क्या है? इस हंस का मतलब क्या होता है? हंसना। और ये हंस क्या है? ये वाला हंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ये वाला हंस। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है बच्चों? वीणा, बजाने वाला यंत्र। और ये बिना, वीणा और बिना, ये किसी के बिना ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? वीणा। ठीक है, ये क्या है? अनिल, अनल। ठीक है, तो अनिल, अनल क्या होता है बच्चों? तो अनिल का मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, एक अनल का मतलब क्या होता है? हवा। तो बच्चों यहाँ पे आपको कौन सी वो दिखाई दी, कौन सी बताई है? तो अनल का मतलब क्या होता है? आग, है ना, और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। तो यहाँ पे ये क्या है? अनल। ठीक है, अली, आली। ठीक है, अली, आली, तो ये हमारी है अली, ये मधुमक्खी को बोलते हैं। ठीक है, कड़ी, 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 ये कड़ी खाने वाली, ये कड़ी, ये संगल वाली। धेनु, धनु। ठीक है, धेनु बोलते हैं गाय को, ये धनु हो गया, धनुष हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पे उचित मिलान कीजिए। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, बात, बातचीत, बात, हवा, बात, बातचीत, मूल्य, कीमत। ठीक है, मूल, जड़। अब यहाँ पे देखिए जैसे उचित वो भरने हैं। कल मेरे नाना जी का क्या आएगा? निधन की निर्धन, निधन हो गया। ठीक है, आज मेरा वार्षिक क्या आएगा? परिमाण की परिणाम, परिणाम। ठीक है, तो इसमें आएगा परिणाम। डैश, माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। शुक्ल की शुल्क, तो शुल्क माफ़ी के लिए। आज का, आज कौन सा क्या आएगा बच्चों? दिन है। ठीक है, डैश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो नभ में पक्षी उड़ रहे हैं। मछली जल क्या आएगा? में रहती है, मछली जल के अंदर रहती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? तो ये आपके क्या है? भिन्नार्थक और अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये आपकी कार्यपत्रिका है। ठीक है, वर्कशीट है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया अभी। ठीक है, जैसे आपको दिया है। उसके बाद आपने निम्न शब्दों के भिन्नार्थक शब्द लिखने हैं। वास, बास। ठीक है, दिन, दीन, निर्धन, निधन, ये आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है, शौक। ठीक है, वास मतलब रहना होता है, बास मतलब बदबू आना। दीन और दिन का मैं बता चुकी हूँ आपको, निर्धन और निधन का भी आपको बता दिया है। ये शौक होता है, शौक मतलब वो किसी चीज़ का शौक रखना, इच्छा रखना। ठीक है, ये शौक कोई जब मर जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हंस मतलब हंसना, ये हंस होता है जो पक्षी है। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखने हैं आपने। पत्र का, काल का, जीवन का और प्रकृति का, इनके अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। तो अनेकार्थी शब्द आपको बता रखे हैं मैंने। शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आपके ये थे अनेकार्थी और भिन्नार्थक शब्द। इससे पहले हमने क्या क्या करे थे बच्चों? पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपका ये शब्द भंडार का चैप्टर आज समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों,
धन्यवाद बच्चों।